गुड मॉर्निंग दोस्तों। और हम 1 से 28 तक के स्ट्रक्चर अभी तक डिटेल्ड में देख चुके हैं। उन्हें यदि आपने नहीं देखा है तो उन्हें देखिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ भी आप मंगा सकते हो, व्हाट्सअप करो, पीडीएफ आपको भेज दूंगा। ठीक है, आज हम देखेंगे मॉडल्स। 13 मॉडल होते हैं तो उनका अलग अलग उपयोग है। मॉडल्स का सेंस क्या है कि बहुत सारे ऐसे चीजें बोलने में आती है कि जो हम साधारण सेंटेंस से नहीं बोल सकते, तो इसलिए मॉडल की जरूरत पड़ती है। शुरू शुरू में थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, लेकिन बेसिक चीज याद करने की कोशिश कीजिएगा कि किसी एक्सप्रेशन को किस तरह से इंग्लिश में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। ट्रांसलेशन से नहीं सीखना है, ध्यान रखिएगा। हिंदी से इंग्लिश करेंगे तो आप बेहतर नहीं सीख पाएंगे। तो पहला मॉडल हमारे पास मे आता है। अब मे के उपयोग क्या क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे पहला है अनुमति मांगने या देने के लिए। ठीक है, तो मे आई बोरो दिस बुक, क्या मैं यह पुस्तक उधार ले सकता हूँ। बोरो मतलब उधार लेना। तो अब हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलते क्या मैं यह पुस्तक उधार ले सकता, हम सिंपल बोलते हैं क्या यह बुक ले लूं। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मे आई लीव नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूँ। शी में स्टे हियर, अनुमति मांगने या देने के लिए। अब हमने देखो अनुमति दी। शी में स्टे हियर, वह यहाँ रुक सकती है। दे में कम इन, वे अंदर आ सकते हैं। यू में प्ले हियर, तुम यहाँ खेल सकते हो। मे आई बोरो यूर बैग, क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ। मे आई हैव द साल्ट प्लीज, क्या आप मुझे साल्ट दे देंगे। मे आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल उपयोग कर लूं। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। संभावना या अनिश्चितता बताने के लिए मे का ही उपयोग हम संभावना या अनिश्चितता बताने के लिए भी करते हैं। मतलब कोई ऐसी एक्शन है जो हो भी सकती है और ना भी। स्ट्रक्चर देखो वैसे ही रहेगा। अभी जैसे अनुमति देने में हमने जो सेंटेंस यूज किया ना, देखो ये वैसे इधर भी होगा। ही में अटेंड द मीटिंग, वह मीटिंग अटेंड कर सकता है। जरूरी नहीं करे ही सही, कर भी सकता है ना भी कर। द स्काई इज क्लाउडी, क्लाउड मतलब होते हैं बादल। तो स्काई कैसा है, क्लाउडी है, आकाश में बादल है। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना। राजू में पास दिस ईयर, राजू इस साल पास हो सकता है, अनिश्चितता है। राम में प्रिफर टू स्टे हियर टू नाइट, टू नाइट मीन्स आज रात, तो आज रात राम यहाँ रुकने को प्रिफर कर सकता है। विश या डिजायर बताने के लिए, विश या डिजायर वाला अच्छी या बुरी इच्छा जो होती है, पर अच्छी इच्छा बताने के लिए ही हम याद करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा पीछे, ध्यान रखिएगा इस तरह के सेंटेंस में। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। मे ही सक्सीड इन लाइफ, वह जीवन में सफल हो जाए। मे गॉड ब्लेस यू, ये तो आपने सुना ही होगा, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। मे गॉड सेव माई फैमिली, मेरे भगवान मेरी फैमिली को बचाए। किससे बचाए, फ्रॉम ईविल आईज, ईविल मतलब बुरी, बुरी नजरों से मेरी फैमिली को बचाए। कौन बचाए, भगवान बचाए। उद्देश्य बताने के लिए, कोई काम हम क्यों करते हैं उसका उद्देश्य बताने के लिए भी मे का उपयोग किया जाता है। शी ट्राइज एवरी डे, वो रोज कोशिश करती है, रोज ट्राई करती है। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट मतलब इस उद्देश्य से कि शी में विन वन डे, कि वो एक दिन जीत सके, एक दिन जीत जाए, इसके लिए वो रोज कोशिश करती है। दे वर्क हार्ड सो दैट दे में अर्न वेल, वे हार्ड वर्क करते हैं ताकि वे अच्छा कमा सके। अर्न करे, कमाना। वेल मीन्स बेहतर। ओबे यूर टीचर्स, अपने टीचर्स की आज्ञा मानो। ओबे मतलब उनका आज्ञा पालन करना। क्यों मानो, सो दैट, ताकि यू में प्रॉस्पर इन लाइफ, प्रॉस्पर मीन्स समृद्ध होना, ताकि आप जीवन में समृद्ध हो सको। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं भाई, ताकि हम जिंदा रह सके। वी मे लिव। यूजेज ऑफ माइट, अब देखिए मे कई पास्ट फॉर्म होता है माइट। यदि पास्ट में कोई बात कर रहे हो, मे आया तो मे की जगह हम माइट का उपयोग करेंगे। बाकी सिंपल में भी माइट का उपयोग किया जा सकता है। देखिए माइट में से अधिक पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है। माइट आई टॉक टू द पीएम, क्या मैं पीएम से बात कर सकता हूँ। माइट आई यूज योर बंगलो, क्या मैं आपका बंगला यूज कर सकता हूँ। माइट में की अपेक्षा कम संभावना बताता है। इट माइट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, जरूरी नहीं, कम संभावना है। बाकी यूज सिंपल में कहिए, आप कंफ्यूज मत होइए। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो इट में रेन बोलो या इट माइट रेन बोलो, एक ही बात है। शी माइट हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकती है। शी में हेल्प अस, वो हमारी मदद कर सकती है। माइट का उपयोग कोई कल्पना के लिए भी किया जाता है। अब कोई कल्पना क्या, एक ऐसी कल्पना होती है जो भविष्य में पूरी हो सकती है, तो वो कल्पना है।
लेकिन ऐसी कल्पना जो पास्ट की हो तो वो तो पूरी हो ही नहीं सकती ना, तो उसको कोरी कल्पना बोलते हैं। शी विशेष, इसका मतलब है काश, वो काश की फीलिंग ला रही है। काश यू माइट हैव सीन इंदिरा गांधी, कि तुमने इंदिरा गांधी को देखा होता, अब तो नहीं देख सकते। इफ ही वर्कड हार्ड, यदि उसने कड़ा परिश्रम किया होता, ही माइट गेट सक्सेस, तो वो सफल हो जाती। इफ यू हैड लेफ्ट योर मोबाइल हियर, यदि तुमने अपना मोबाइल यहाँ छोड़ा होता, समवन माइट हैव स्टोलन इट, तो कोई इसे चुरा लेता। कोई कल्पना है। यूजेस ऑफ कैन, कैन मतलब अब ताकत बताता है, एबिलिटी बताता है, क्षमता बताता है कि आप क्या कर सकते हो। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। शी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकती, मतलब उसको अंग्रेजी आती नहीं है तो नहीं बोल सकती। आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक हो, कैपेबल हो, तो आप कर सकते हो। दे कैन नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस मीन्स या चश्मा, तो चश्मे के बगैर वे पढ़ नहीं सकते। कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या आप ये बॉक्स उठा सकते हो। अब लोग क्या चालू कर दिया है, मार्केट में क्या हो गया है कि कैन, मे की जगह कैन का उपयोग करने लग गए। कैन आई कम इनसाइड, तो कोई यदि बोल रहा है तो उसको गलत नहीं ठहराना है, लेकिन ध्यान रखिएगा मे ही पोलाइट रिक्वेस्ट बताता है। कैन यदि यूज करेंगे तो है तो गलत, पर आप कोई करे तो हमको गलत नहीं बोलना है, समझ जाना है। कैन यू टॉक इन इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, मतलब हम क्षमता पूछ रहे हैं कि आपको आती है क्या अंग्रेजी। व्हाट कैन ही डू, वो क्या कर सकता है। हाउ कैन शी निग्लेक्ट मी, वह मुझे कैसे निग्लेक्ट कर सकती है। निग्लेक्ट मीन्स अनदेखा करना, मेरी उपेक्षा कैसे कर सकती है वो। व्हाट कैन आई से, मैं क्या बोल सकता हूँ। वेयर कैन दे गो, वे कहाँ जा सकते हैं। यू कैन गो देयर बाय कार, आप वहां कार से जा सकते हो। ही कैन टेक दिस पेन, वह यह पेन ले सकता है। यू कैन सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं। द गर्ल्स कैन पार्क देयर बाइसिकल्स हियर, लड़कियां अपनी साइकिल यहाँ पार्क कर सकती है। अनुमति दे दी अपन ने, है ना। यू कैन प्ले बैडमिंटन नॉट क्रिकेट इन दिस फील्ड, आप इस फील्ड में, इस क्षेत्र में बैडमिंटन खेल सकते हो, क्रिकेट नहीं। शी कैन बी रूड, वह रूड हो सकती है। रूड मतलब जो अच्छा व्यवहार नहीं करे उसको हम रूड बोलते हैं। शी कैन कुक फूड, वह खाना बना सकती है। फूड कैन बी कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जा सकता है। पैसिव भी बना सकते हैं। शी कैन नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं बना सकती। फूड कैन नॉट बी कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यूजेस ऑफ कुड, अब पास्ट फॉर्म है कैन का, कुड क्या है, पास्ट फॉर्म है कैन का। तो पास्ट में यदि बात करेंगे तो जैसे जहां मैं आ रहा था वहां माइट लगा रहे थे, ऐसे ही जहां यदि कैन आएगा तो कुड लगाएंगे। कब, जब पास्ट में बात करें। प्रेजेंट में भी यूज करते हैं। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था। आई कुड रन 10 किलोमीटर, जैसे अभी मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं तो अभी बोलूंगा आई कैन, लेकिन मैं जब यंग था तो आई कुड रन 10 किलोमीटर दौड़ सकता था। When he was a child, he could climb any tree. जब वो बच्चा था तो किसी भी पेड़ पर चढ़ सकता था। They could have taken flight. वे फ्लाइट ले सकते थे। I could have purchased tickets. मैं टिकट खरीद सकता था। If she tried hard, यदि वो हार्ड ट्राई करती, she could succeed, तो वो सफल हो सकती थी। If he had money, यदि उसके पास पैसा होता, he could start some business, तो वह कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता था। If you started earlier, यदि तुमने जल्दी निकले होते, स्टार्ट करना मतलब निकलना, यार अर्लियर मतलब जल्दी निकलना, तो यदि तुम जल्दी निकले होते, you could catch the train, तो आप ट्रेन पकड़ सकते थे। If I had more money, यदि मेरे पास ज्यादा पैसा होता, I could walk on the moon, तो मैं मून पर चल सकता था। Could you give me 300 rupees, क्या आप मुझे 300 रुपए दे सकते हो। तो अब जैसे वही मे वाली भाव आ गया, मे यू गिव मी या कैन यू गिव मी, कुड यू गिव मी, माइट यू गिव मी, है ना। तो रिक्वेस्ट के लिए चारों ही लगाने का रिवाज है, चल सकता है, बाकी तो बेसिक यूज ध्यान रखें। कुड यू लैंड मी योर बाइक, क्या आप मुझे आपकी बाइक दे सकते हैं। कुड आई हैव अ टॉक विद यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कुड यू प्लीज सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या आप मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं। कुड ही रन द क्लास बाय हिमसेल्फ, क्या वो खुद क्लास चला सकता है। बाय हिमसेल्फ मतलब खुद क्लास चला सकता है। कुड शी गेट अनदर जॉब, क्या उसे दूसरी जॉब मिल सकती है। वी कुड विन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं। द मैच कुड बी वन बाय अस, मैच हमारे द्वारा जीता जा सकता है या जीता जा सकता था, ऐसा बोल सकता है। वी कुड विन द मैच। अब जो आगे पीछे लाइन आती है ना, उससे डिसाइड हो जाता है कि आप किस टेंस में चल रहा हो।
तो ये हमने मे, माइट, कैन, कुड देख लिया। अब अगले 4 हम देखेंगे, शैल, विल, शुड और वुड। ठीक है, थैंक यू।